आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ है बाबा रामदास जी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, कनाडा में ओंटारियो प्रोविंस है, वहां से एक खबर आई है कि इंडियन स्टूडेंट्स ने वहां एक नए तरह का स्कैम करना शुरू कर दिया। पहले किसी इंडियन का घर किराए पे लेते हैं 4-5 लोग मिलके, 1-2-3 महीने तक किराया और बाकी सारे बिल जमा करते हैं। फिर एक समुदाय विशेष का झंडा वहां लगा देते हैं पीले रंग का, और फिर किराया देना बंद करते हैं और बाकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो, गर्म पानी की जो सुविधा होती है उसे हाइड्रो कहते हैं। बिजली का बिल, हाइड्रो, और जो आपका कूड़ा कचरा उठाने आते हैं ना, वो सारे बिल्स देने बंद कर देते हैं। ये एक नया स्कैम वहां से आया है, लेकिन उससे बदनाम तो भारत हो रहा है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स भारतीय हैं, वो नागरिक भारतीय हैं। सब स्टूडेंट वीजे पे यहाँ से कनाडा गए हैं पढ़ाई करने, और इस तरह की इलीगल एक्टिविटी में आज लिप्त हो गए जी। नन्हे पहलवान, मैंने ना एक्स ट्विटर पे वो जो प्रकरण है, वो जो एक वहां पे एक वकील है, क्या नाम है उनका, नितिन, उनका मैंने ट्वीट देखा, उनके ही हैंडल पे मैंने ये सारा कुछ देखा। तो सब, एक तो लैंडलॉर्ड जितने हैं वो भी सब हिंदुस्तानी हैं। ये स्कैम, ये गड़बड़, या ये जो गुंडागर्दी करने वाले लड़के हैं वो भी सब हिंदुस्तानी हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं। महीना 2 महीना सही से रहते हैं, उसके बाद घर के सामने समुदाय विशेष का पीला झंडा टांग देते हैं, सड़क पर उत्पात मचाते हैं, हुड़दंग करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, रात को 12 बजे तक लाउड म्यूजिक बजाते हैं, मकान मालिक से झगड़ा करते हैं, मकान मालिक को पैसे नहीं देते, किराया नहीं देते, बिल्स नहीं देते। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि साहब, बदनाम तो हिंदुस्तान हो रहा है ना कनाडा में, कि इंडियन स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। और वो पीला झंडा जब लग जा रहा है तो एक कम्युनिटी हमारी बदनाम हो रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसों ने तो पहले ही गंद घोल रखा है। उनको अपनी कम्युनिटी की इज्जत, मान सम्मान का कोई ख्याल ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में भी वो आदमी कहता है कि हम जो है वो पाकिस्तान की तरफ से लड़ेंगे, इंडियन आर्मी को पंजाब की तरफ से पाकिस्तान में नहीं घुसने देंगे या अटैक नहीं करने देंगे। ऐसी बेहुदा बातें करता है वो आदमी। इसलिए पूरे देश में एक विशेष कम्युनिटी के खिलाफ अनावश्यक एक गलत इमेज बनाने की कोशिश करते हैं कुछ चंद आदमी, 2-4-10 आदमी। और फिर मैंने कहा भैया, कनाडा में जब ये पीला झंडा लगा के लड़के हुड़दंग कर, अच्छा मैंने ना, मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, मैंने कनाडा में उनसे फोन करके पूछा, मैंने कहा भाई बताओ, ये पीला झंडा लगा के इस टाइप का उत्पात करना, ये सिख बॉयज कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है? बोले कोई भी कर रहा है। कहते उसमें हिंदू सिख सब रले हुए हैं। तो मैंने पूछा एक बात बताओ, जब पीला झंडा लगा के और वहां पे ये तुम्हारे नाम पे गुंडागर्दी हो रही है, तो व्हाई डोंट यू स्टॉप? बदनामी तो तुम्हारी हो रही है ना, हिंदुस्तान की तो हो रही है। बदनामी तो कम्युनिटी की हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं जानबूझ के नाम आज इसलिए, आपको मालूम है मतलब यूट्यूब पे क्या माहौल चल रहा है, कोई भी शब्द बोल देने से जो स्ट्राइक्स आ रही है। इसलिए बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। कई बार पहले तो ये सोचना पड़ रहा बोलें कि ना बोलें, आखिर किस टॉपिक पे बोलें, पता नहीं किस पे क्या हो जाएगा, ऐसा माहौल बन गया। पर ये जो माहौल चल रहा है, इससे देश बदनाम हो रहा है विदेश में। मैं एक बात बता रहा हूं, अभी पीछे हम लोग चर्चा कर रहे थे, कहते जो पाकिस्तानी हैं जब ये यूरोप जाते हैं ना, तो ये अपने आप को वहां पाकिस्तानी नहीं बोलते, इंडियंस बोलते हैं खुद को। दे कॉल कि आई एम एन इंडियन, पाकिस्तानी नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तानियों ने वहां इतनी बैड रेपुटेशन कमा रखी है यूरोप में पूरे में, कि पाकिस्तानी इज नॉट अ रेस्पेक्टेबल नेम। एंड मतलब
लोग ये मानते हैं। एक बार मुझे याद है, हमारे एक रिश्तेदार आए थे इंग्लैंड से, वो कहते थे कि जिन दिनों मैं गया था वहां, वो वहां गए थे शायद 1980s में, कहते वहां तो शाम को अगर इंडियन लेडी गाड़ी में बैठी हुई है या इंडियन लेडी अगर कार चला रही है, तो वो दारू वाला टेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि वहां एवरीबॉडी न्यू कि ना अगर इंडियन लेडी है तो दारू नहीं पीती होगी। या इंडियन फैमिली है, नेबरहुड में अगर भारतीय परिवार रह रहा है तो वो बहुत डिसिप्लिन, सभ्य, सुसंस्कृत परिवार होगा, पारिवारिक होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, इनडिसिप्लिन नहीं करेगा, लॉ एंड ऑर्डर समस्या पैदा नहीं करेगा, समाज के लिए समस्या नहीं बनेगा। भारतीयों की इतनी इज्जत थी, पैसा कमाएगा, बचाएगा, ग्रो करेगा, पूरा परिवार मिलके एक दूसरे का ध्यान रखेगा, पूरा परिवार एक साथ रहेगा। ये नहीं कि माँ कहीं गई, बाप कहीं गई, कहीं दारू पी के कहीं पड़ा, कोई दारू पी के कहीं पड़ा है, बच्चे कहीं पड़े हैं, बच्चे रोल रहे हैं। इंडियन फैमिलीज के साथ ऐसा नहीं होता था। तो पूरे यूरोप में भारतीय समाज ने ये रेपुटेशन कमाई, ये इज्जत कमाई, और वो जो 50 सालों में जो इज्जत कमाई थी, उसको ये लड़के सो कॉल्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नाम पे जो वहां गए हैं, ये 5 साल में हिंदुस्तानियों की इतनी बेइज्जती करा देंगे कि कोई अपने दरवाजे। अच्छा एक बात बताइए, आज की तारीख में जो ये रेपुटेशन कमा रहे हैं और ट्विटर जैसे हैंडल, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे ये सब लिखा जा रहा है, तो मुझे बताइए आज कौन अपना मकान हिंदुस्तानी लड़कों को देगा? तो मैंने उस भाई से पूछा, मैंने कहा यार ये बताओ, ये पीला झंडा लेके तुम्हारे नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं और सिर्फ बदमाशी करने के लिए तुम्हारे झंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीले झंडे का। वाई डोंट यू स्टॉप देम? नहीं, नहीं रोक पा रहे। अच्छा एक और मैंने एक बड़ा मजेदार एक तथ्य मुझे पता चला, एक वहां के लोकल सरदार जी हैं, वो एक वीडियो में बता रहे थे कि 70% अभी जो माहौल, जो हालात चल रहे हैं, जो वहां पे भुखमरी छाई है या जो एक्सट्रीमली महंगाई हो गई है कनाडा में, उन्होंने, उनका ये कहना था कि 70% ऑफ द बॉयज या मेन आर रेडी टू लीव कनाडा एंड कम बैक टू इंडिया। 70%। पर लेडीज नहीं आना चाहती, औरतें, विमेन नहीं आना चाहती। जहां कपल्स है वहां पे कि हस्बैंड आना चाहता है, औरत नहीं आना चाहती। तो उन्होंने उसका कारण बताया, औरत इसलिए नहीं आना चाहती कि वहां औरत को मर्द के बराबर हक, हुकूक, स्वतंत्रता, इज्जत, मान सम्मान मिलता है। वहां अगर इंडियन कपल भी है, इंडियन हस्बैंड भी है, तो इंडियन हस्बैंड भी वहां पे बराबर, पति पत्नी दोनों बराबर काम करते हैं, बराबर कमाते हैं। तो शाम को परिवार में आके खाना बनाना, बर्तन मांजने, घर की सफाई करनी, लॉन की सफाई करनी, सब कुछ करने, तो पति आके बराबर हाथ बटाता है, सम्मान देना पड़ता, नहीं तो पुलिस आ जाती है घर में। फिजिकल अब्यूज नहीं होता, मेंटल अब्यूज नहीं होता, मेंटल टॉर्चर नहीं होता, या घरेलू हिंसा नहीं होती। तो कहते हैं हिंदुस्तानी औरतें वापस नहीं आना चाहती, क्योंकि वहां उनको न सिर्फ स्वच्छंदता बल्कि स्वतंत्रता मिली है और सम्मान से जीने का हक मिल रहा है, बराबरी का ओहदा मिल रहा है, समाज में बराबरी की इज्जत मिल रही है। जब जो बुजुर्ग औरतें गई हैं, वो भी घरों से बाहर निकल के काम करती हैं, पैसे कमा के लाती हैं। तो मर्दों को दिक्कत है वहां पे, औरतें बहुत खुश हैं। तो ये इंडियन सोसाइटी की बड़ी मजेदार, ये एक कैरेक्टराइजेशन है वहां पे जो देखने को मिल रही है कि भारतीय समाज वहां पे खुद को कैसे प्रस्तुत कर रहा है। तो ये बड़ा शोचनीय विषय है। समाज के लीडर्स को, समाज के लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी क्या इमेज विदेश में बना रहे हैं। जी।
बाबा जी एक ये वीडियो है, जरा देखिए। backyard, and also in the contract say there no pets allowed. कॉपीराइट का And we ध्यान have रखिएगा। when we went there are 2 dogs inside. 2 dogs. So this has been fulfilled by the tenants. It's आपको ये घर के अंदर ये कूड़ा दिख रहा है? And also in the आपको ये घर के बाहर कूड़े के ढेर दिख रहे हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है, आप जब ये नितिन चोपड़ा जी का एक्स हैंडल देखेंगे ना, तो उन्होंने जो वीडियोस डाली हैं तो लोग इस पे ना कुछ अलग तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक आदमी ने कहा है कि आप जानबूझकर इतना ज्यादा रेंट लेते हो और गरीब लोगों को निचोड़ रहे हो। और एक दूसरे आदमी ने लिखा है कि ठीक है, हम तुमको घर किराए पे नहीं देंगे तो स्टूडेंट रहेगा कहाँ? उसमें नीचे लोगों ने कहा है, एक व्यक्ति है वो कहते हैं कि मेरी ऐसी ही 3 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो कि मैंने 1 साल पहले इंडियन स्टूडेंट्स को देनी बंद कर दी थी। एक तो ये किराया कम देते हैं, टाइम से नहीं देते हैं, ऊपर से इनसे एक सहानुभूति हमारी हो जाती है तो हम भी थोड़ा ढुलमुल रवैया अपनाते हैं कि चलो यार बच्चा है, स्ट्रगल कर रहा है। कहते हैं अब मैं सिर्फ और सिर्फ चाइनीज स्टूडेंट्स को देता हूँ, टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं, रेंट देते हैं, घर साफ सुथरा रखते हैं, कोई हुड़दंग नहीं करते, कोई हुल्ला नहीं करते, कोई उत्पात नहीं मचाते। और कहते हैं उनसे मेरा कोई सहानुभूति का एंगल नहीं है, मुझे तो अपना फिक्स तारीख को रेंट चाहिए, यूटिलिटी का बिल चाहिए, हाइड्रो का बिल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए, बस। कहते ठीक है, मेरे जैसे लोग अगर पंजाबी अगर स्टूडेंट को, इंडियन स्टूडेंट को, पंजाबी स्टूडेंट को घर देना बंद कर देगा तो आखिर कहाँ रहेंगे? सड़कों पे, टेंटों में। कहते आप लोग हमें जो कोस रहे हो, गालियां दे रहे हो कि हमने बिजनेस बना लिया है रेंट को, कहते ठीक है भाई, हम अपनी प्रॉपर्टी आपको रेंट पे नहीं देंगे, कहाँ रहोगे? कहते जिन कॉलेजेस में 100 बच्चों की सिर्फ रहने की व्यवस्था है, वहां पे 1000, 1500, 2000 बच्चा रह रहा है, पढ़ रहा है, बाकी 1900 बच्चे कहाँ रहेंगे? अंत में आके तो यही रहना है ना पूरे समाज में हमारे साथ ही। तो कहते मैंने तो भैया इंडियन स्टूडेंट्स को घर देना अपना किराए पे 1 साल पहले बंद कर दिया था, समय से किराया ना देना और गंदगी मचा के रखना। कहते जब घर खाली करते हैं तो सिर्फ बदबू छोड़ के जाते हैं, सड़ा हुआ कूड़ा। एक तो ना वो कूड़े वाली जो समस्या है, इन्होंने कहा भाई कूड़े के पैसे दे नहीं रहे, तो जब आप कूड़े के पैसे नहीं देंगे तो कूड़ा वो उठाने वाली कंपनी की गाड़ी आएगी नहीं, कूड़ा उठेगा नहीं। जब कूड़ा उठेगा नहीं तो आपने वो जो फोटो दिखाई थी उसमें घरों के बाहर जो बड़े बड़े वो हरे रंग के जो कंटेनर्स रखे हैं उनमें कूड़ा भरा हुआ बज बजा रहा। और वैसे भी यूरोपियन सोसाइटी में हर चीज चूंकि पैकेज्ड फूड पैकेज्ड है हर चीज, तो कूड़ा बहुत ज्यादा जनरेट होता भी है। इंडिया में तो है कहीं भी फेंक देते हैं ना, हम लोग कहीं भी जाके चुपचाप अपने स्कूटर पे बैठे, मैंने कई लोगों को यहाँ जलंधर में देखा है कि चुपचाप आए, पॉलिथीन में अपना कूड़ा लाए और किसी भी कोने में फेंक के चले गए। और शायद कनाडा में ऐसा नहीं कर पाते होंगे, तो घर में ही कूड़ा जमा करते रहते हैं। और 3, 4, 5 महीना जब मकान मालिक धक्के देके निकाल देता है या पुलिस निकाल देती है या सरकार कोर्ट से निकाल देती होगी, तो अपना कूड़ा वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। तो अच्छा, दूसरी बात है, देखिए इस प्रकार का बहुत गंदे तरीके से घर में रहना, समाज में रहना है, घर को गंदा बना के रखना, इसका एक बहुत बड़ा कारण पता है क्या नन्हे पहलवान? जो बच्चा साइकोलॉजिकली डिप्रेस होता है ना, जो बच्चा तनाव में जी रहा है, डिप्रेशन में जी रहा है, एंग्जाइटी है, काम है नहीं उसके पास, उसका भविष्य हो गया टोटली अनिश्चित, अपने घर पे वो 25-30 लाख रुपए का कर्ज छोड़ के आया, यहाँ उसको उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, न वर्तमान है न फ्यूचर है, तो वो बच्चे जीते हैं डिप्रेशन में। तो जो डिप्रेस्ड आदमी है फिर वो अपनी साफ सफाई का ख्याल नहीं रखता। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और भारत को, भारतीय समाज को, हम हिंदुस्तानियों को इसको एड्रेस करने की जरूरत है। ये हमारे बच्चे हैं जो बेचारे वहां जाके रोल रहे हैं।
मैं उनको दोष नहीं देता। ये वहां पे पीला झंडा लगा के और इस प्रकार से मकान मालिक के पैसे माले, वो बहुत, ये देखिए ये काम वो बच्चे बहुत मजबूरी में कर रहे हैं। इसके अलावा उनके नन्हे पहलवान, जब उनके पास एक पैसा नहीं है, कमाई नहीं है, खाने को ठिकाना नहीं है, तो वो यही करेंगे और क्या करेंगे भाई। यहां अगर हिंदुस्तान जैसा माहौल होता ना, तो आपको सड़कों के किनारे, फुटपाथ पे या फ्लाईओवर्स के नीचे लड़के सोते हुए मिलते, पर वहां का मौसम अलाउ नहीं करता। वहां पे घर में रहना जरूरी है, इसलिए ये बच्चे वहां पे ये करने के लिए मजबूर हैं। गलती पेरेंट्स की है, अपने बच्चों को वापस बुलाओ, मत भेजो। जो बच्चे वहां ऑलरेडी गए हुए हैं, या तो यहां से उनका खर्चा भेजो, नहीं तो उनको वापस बुलाओ। और हिंदुस्तान में भैया बहुत अपॉर्चुनिटी है, इतनी अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान में, इतना काम है कि करने वाले लोग नहीं मिल रहे, स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे। इसलिए इस माइंडसेट से बाहर आइए कि वो मुल्क स्वर्ग है। सच ये है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान स्वर्ग है, वो मुल्क नरक बन चुके हैं। इसलिए इस माइंडसेट को चेंज करके वापस हिंदुस्तान आइए और यहाँ ससम्मान इज्जत के साथ रहिए, अपना भी मान सम्मान बना कर रखिए, देश का भी मान सम्मान बना कर रखिए। नन्हे पहलवान, आज का आप कंक्लूडिंग रिमार्क कर दीजिए, तो आज की चर्चा को अब यहीं समाप्त किया जाए। बाबा जी, आपने जाते जाते बहुत सही कहा कि वो बच्चे खुद वहां विक्टिम हैं। वो बच्चे यहाँ से मोटा कर्जा लेके, मोटा पैसा लगा के जा चुके हैं, भविष्य अंधकार में है, वापस आ नहीं सकते, क्योंकि माँ बाप ने एक बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर कर रखी है। और माँ बाप भी ऐसे फंसे हुए हैं कि उन्होंने कर्जा लेकर उनको भेज रखा है, 15, 20, 25, 30 लाख रुपए लगा रखे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बताऊं जी, ये सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की कमी है कि वो जो सन 70s और 80s और 90s में जो लोग गए थे ना, हाँ, उन्होंने वहां बहुत पैसे कमाए, वो आज वहां अरबोपति खरबोपति बने बैठे हैं। लेकिन उसके बाद जो लोग गए हैं ना, जो इधर पिछले 4-5 साल में बच्चे गए हैं बाबा जी, वो लिटरली हैंड टू माउथ है। कनाडा बुरी तरह इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली बर्बाद हो चुका है, इंडस्ट्री उसकी बर्बाद है, लेबर का काम वहां मिलता नहीं है। तो वहां जाना अपने आप में उससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण स्टेप कोई आपकी लाइफ में हो नहीं सकता। अगर आपको कोई सब्ज बाग दिखा रहा है ना कि कनाडा का स्वर्ग है, तो वो आदमी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे पहले उससे अपने रिलेशंस कट ऑफ करिए, ऐसे लोगों से अपने संबंध खत्म करिए। वो आपको जीते जी जेल में झोंक रहा है, वो आपका जीवन बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे लोगों से दूर रहिए, सचेत रहिए। बाबा जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य किसी मुद्दे पर फिर आपसे चर्चा में शामिल होंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव।